हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। अब तक 2 एग्जाम हमारे हो चुके हैं, अकाउंट्स एंड लॉ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो दोनों पेपर आपके अच्छे हुए होंगे। थोड़े से अगर खराब भी हुए हैं तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप समझदारी दिखाते हुए अब उनके बारे में ना सोचकर आगे के जो आपके 2 आने वाले पेपर हैं, क्यूए एंड इकोनॉमिक्स, उनकी आप लोग चिंता कीजिए, उनके बारे में आप सोचिए। ठीक है, मैं यहां पर आज बात करूंगा हमारे नेक्स्ट पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कि नेक्स्ट 1.5 डेज के दौरान आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और मैं किस प्रकार से यहां पे लाइव क्लासेस के माध्यम से यहां पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं क्या क्या कराऊंगा। इन चीजों को बेटा मैं यहां पे आज के इस वीडियो में यहां पे बताने वाला हूं। यार ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए, आज आप लोग अपना लॉ का पेपर देकर आए होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत जोश में होंगे, कुछ बच्चे थोड़े होश खो चुके होंगे, बट जो भी है भैया, थोड़ा खुद को होश में लाओ और आज से ही आप लोग तैयारी में लग जाओ। आप आज की जो शाम है उसको वेस्ट ना कीजिए। आज की रात बेटा आपकी है ना, 20 जनवरी 2026। बेटा मैं यहां पे आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि आज का जो समय है वो आप लोग अपने सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन पे बेटा आप लोग जो है अपना समय जो है इन्वेस्ट करें। देखो, यहां पे आप लोगों ने, चाहे मुझसे आप पढ़े हो या किसी भी टीचर से आप पढ़े हो, आप लोगों ने सिलेबस 1-1.5 महीने पहले आप लोगों ने खत्म किया होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने मेरे साथ जुड़कर बेटा, मेरी जो संकट मोचन सीरीज थी 4.0, उसमें जुड़कर बेटा आप लोगों ने चैप्टर्स की प्रैक्टिस बेटा मेरे साथ करी होगी। मैंने ये अभी 1.5 हफ्ते पहले बेटा जो मैंने 2 मैराथन करी थी, पहले दिन की 1.5 घंटे की मैराथन, दूसरे दिन की जो 2 घंटे की 12 घंटे की मैराथन, उसमें आप लोग मेरे साथ जुड़ के आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस हम लोगों ने पहले हमने काफी कर रखी है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट, उनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्या वो हमें याद है कि नहीं याद है। एग्जाम में जब आप जाते हैं, क्वेश्चन हमें दिखता है, हमें लगता है कि हमने कर रखा है, बट हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर फॉर्मूला हम गलत वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा सब पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा या फिर फॉर्मूला वहां पे याद नहीं आ रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो भैया आज का समय आप लोग जो है हर चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बड़े एक बार आप रिकॉल कीजिए और अच्छे से उनको याद कीजिए। बस ये मैं बोलूंगा। बाकी इस चीज के लिए देखो बेटा, आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स की आप हेल्प ले सकते हैं, जो आप लोगों ने बनाए हैं, जो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, या फिर जो भी नोट्स आपके पास है या फिर जो आपके क्लास नोट्स रहे होंगे बेटा, उसकी हेल्प जो है आप लोग ले सकते हैं बच्चे। बाकी देखो, जो भी बच्चे चैप्टर वाइज देखो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज देखो, जैसे आपने सबसे पहले शुरू किया फाइनेंस। फाइनेंस एक ऐसा चैप्टर जिसकी 14 मार्क्स की वेटेज है, 14 नंबर की वेटेज है। ठीक है, तो उसको आपने सबसे पहले शुरू किया। उसके बाद जो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर उनको सबसे पहले करो। उसके बाद आप सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन की तरफ आप जा सकते हैं। 10 नंबर बेटा आपके वहां पर बन रहे हैं। आप लोग कोर आप जो है थ्योरी चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग की तरफ आप जा सकते हैं। पूरा कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर 10 नंबर आपको वहां से मिल रहे हैं, है ना। उसके बाद अब बाकी जितने चैप्टर मिलेंगे वो सारे 5-5 नंबर के चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों को कोरिलेशन रिग्रेशन इजी चैप्टर है, फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है। आपका इंडेक्स नंबर इजी चैप्टर है, फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है। 5-5 नंबर के 2 चैप्टर आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके 10 नंबर देखो यहाँ पे आपके बन रहे हैं। दूसरा, फिर हम बात करें आपके मैथ्स वाले सेगमेंट में अगर हम आते हैं तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसिस 4 नंबर में, आपका इक्वेशंस 4 नंबर में, इनइक्वालिटी 2 नंबर में। तो इनमें भी काफी सारे फॉर्मुले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को एक बार रिकॉल करना जरूरी है दोस्त, है ना। अब आप चैप्टर वाइज जब अपनी रिवीजन स्टार्ट करोगे, आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो, फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हो बेटा, अगर आप चाहो तो साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी इनके कर सकते हो। जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी करके पूरा कंप्लीट रिवीजन करना चाह रहा है तो बेटा आप टाइम लीजिए। आप 20 को आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, 21 की रात तक का आप टाइम लीजिए। 21 की मैं कह रहा हूं 21 की इवनिंग तक का बेटा जो है आप लोग जो है अपना टाइम लीजिए यार। और आप चैप्टर वाइज अपनी रिवीजन कीजिए। हर चैप्टर को उठाइए, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, उसके फॉर्मूले अच्छे से एकदम रट्टा मार लीजिए भाई। और ध्यान रखिएगा, जब चैप्टर को पढ़ रहे हो ना बेटा, तो साथ साथ उसके 25 से 40 क्वेश्चंस जरूर कीजिए। मतलब ऐसा मत करना कि हम मॉड्यूल के अंदर हमको 100 क्वेश्चन दिख गए, 4 एक्सरसाइज दिख गई तो हमने चारों एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दिए। ऐसे में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। किसी एक ही चैप्टर के पीछे हाथ धो के मत पढ़ना। आप किसी भी एक चैप्टर में भैया 2.5-3 घंटे से ज्यादा का टाइम आप नहीं आप लगाएंगे यार, ये ध्यान रखिएगा। फटाफट से कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले को एक बार याद कर लो और उसके 25 से 40 देखो, 40 पीवाईक्यू भी उसके करो जिसकी वेटेज ज्यादा है, 25 पीवाईक्यू उसके करो जिनकी वेटेज थोड़ी कम है। समझ पा रहे हो। जब 25 से 40 पीवाईक्यूज आप कर लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा, उस चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वहां पे कवर हो जाते हैं बच्चे। और इसी अप्रोच के थ्रू बेटा आप अपना पूरा कंप्लीट जो आपके 18 चैप्टर वो आप
रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप एक ही चैप्टर को 6-6, 7-7, 8-8 घंटे का टाइम दे दोगे तो कहां से बेटा आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो हाई वेटेज वाले जितने भी चैप्टर बेटा उनको आप सबसे पहले कीजिएगा और हर चैप्टर से 25 से 40 PYQs बेटा आप लोग कीजिए। ये बेटा मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए संदेश है यार, ठीक है। बाकी 21 जनवरी 2026 की इवनिंग तक 7 बजे 8 बजे तक बेटा जैसे आप लोगों को लगे कि हाँ यार अब मेरी कंप्लीट रिवीजन हो चुकी है, सब चैप्टर मैंने एक नजर मैंने मार लिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एकदम डिटेल में तो अगर आप पढ़ने जाओगे तो कहां से हो पाएगा यार, है ना। तो ऐसे हमने एक बार सब चैप्टर पे हमने एक नजर हमने मार ली है, उनके हमने क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। लास्ट में बेटा एक मॉक टेस्ट पेपर को आप लगाइए, एक पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर जो है बेटा आप लोग कीजिए, ठीक है। आईसीआई के कई सारे इस अटेम्प्ट के भी आपको मिलेंगे, पिछले अटेम्प्ट के भी मिल जाएंगे, कोई सा भी अटेम्प्ट आप लोग उठा लीजिए, एक मॉक टेस्ट पेपर आप पूरा कंप्लीट आप लोग सॉल्व कीजिए एकदम एग्जाम वाले स्टाइल में, एकदम प्रॉपर 2 घंटे बैठ के लास्ट में उसको एनालाइज करना कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स उसमें करी हैं। उस मिस्टेक्स के थ्रू बेटा देखना कि हाँ कौन से चैप्टर अभी ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले पे एक बार अभी नजर मारने की जरूरत है, ठीक है। और कितने तुक्के आपने मारे हैं एग्जाम में, तुक्के हमें लगाने कि नहीं लगाने, इस चीज का आइडिया भी आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। पहले कौन से क्वेश्चंस हम लोग को कवर करने हैं, तो इन सब चीजों की जानकारी बेटा आप ये एनालाइज करके आप लोग को मिलेंगे यार, ठीक है। बाकी जैसे पेपर हो जाए रात को नींद ना आए, जनरली नहीं आती, एग्जाम अगर होता है तो हमको नींदें नहीं आती हैं यार, है ना। बट ये कि हालांकि एग्जाम से एक रात पहले सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है यार, ठीक है। मतलब ऐसा भी ना हो कि आप सुबह के 6 बजे तक बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में दिमाग तो भैया आप लोगों ने खूब चला दिया, बट एग्जाम हॉल पे जब आप चले गए तो दिमाग इतना थक गया कि भैया वहां पे मस्तिष्क हमारा कुछ अब चल ही नहीं पा रहा है, माइंड एकदम पूरा हैंग हो गया भाई। तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलती कई बार बच्चे कर लेते हैं, हम खुद को समझ लेते हैं कि हम हैं बड़ी चीज, है ना, और हम सोचते हैं हम तो पूरी रात रात भर हम पढ़ सकते हैं, हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, हमें कोई क्या एडवाइस देगा। तो मैं आपके लिए बेटा कह रहा हूं, मतलब ऐसा भी ना हो कि पूरी रात आप जागे हुए थे और दिन में आपका दिमाग ही नहीं चल रहा बाद में, क्योंकि जब रोते हुए आओगे यार तो फिर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि आपका मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो ठीक है, तो टाइम पे सो भी जाना, बट ये कि हाँ रात को जब लगे कि हाँ मतलब हमने एक मॉक टेस्ट पेपर लगा लिया है, हमें नींद नहीं आ रही है, अभी हम थोड़ा और पढ़ सकते हैं, तो फॉर्मूला रिवीजन बेटा आप लोग कर लेना है। आप जो है इंडेक्स नंबर के जो लास्ट पर पास्ट फिशर जैसे जो फॉर्मूले हैं, आप लॉग की प्रॉपर्टीज, इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज को बेटा एक बार आप लोग देख लेना, है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज हैं, परमुटेशंस के फॉर्मूले हैं, आपके फाइनेंस में तो ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, और क्या बोलते हैं आपके प्रोबेबिलिटी में आ गए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके बर्नौली के, बाइनोमियल के, पॉइसन के, नॉर्मल के जो अच्छे अच्छे छोटे छोटे फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट से यार, उन पे एक बार आप एक नजर जो है मार लेना यार। तो इतना कर लोगे भाई तो मुझे लगता है कि हाँ यार इनफ है, ठीक है। बाकी देखो ऐसा है कि इस दौरान कहीं पर भी आपको लगे कि यार कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, भूल गए हैं, थोड़े क्वेश्चंस की हमें जरूरत है, तो भाई देखो ऐसा है ना, आप ऐसी सिचुएशन में कभी भी किसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन के लिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या था यार, तो जो मेरे चाणक्य 3.0 प्लस 2.0 के जो वीडियोस हैं वो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। आपको याद होगा चाणक्य 3.0 में मैंने फाइनेंस, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, इस पे मैंने आपका स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, सैंपलिंग, मैंने इस पे सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलस, ये सब चैप्टर भाई मैंने इसमें डाल रखे हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 3.0 में नहीं थे, वो 2.0 में है, ठीक है, तो आपको यहां भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि सर यार हमें ना अब हमें खुद से नहीं पढ़ना, मतलब हम जो है पहले हमने बहुत पढ़ रखा है, अब हम एक बार क्विक तरीके से ना किसी वीडियोस के थ्रू ही जो है हम सारे क्वेश्चन पे एक नजर मार देना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए देखो ये ध्यान रखिएगा जिन्होंने बहुत पहले प्रैक्टिस कर रखी है जी, कि हाँ हमने पहले कर रखा है जी, हमें बस एक बार उन सभी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखना है जी। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने अभी जो 1.5 हफ्ते पहले जो मैंने 2 मैराथन करी थी, पहली मैराथन लगभग 1.5 घंटे के आसपास थी, आसपास की मैराथन थी, बट उस दिन इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया था यार, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो मैराथन 1 में मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसेस के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। फिर मैराथन 2 एक 12 घंटे की मैराथन है बेटा, इसमें मैंने इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, फाइनेंस, फिर ये आपका क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्कशन ऑफ डेटा, सैंपलिंग, इंडेक्स नंबर, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और कंप्लीट एलआर मैंने इसमें मैंने करवाया है। तो ये मतलब 70 मार्क्स का बेटा जो है ये कि रिकॉर्डेड ये 2 वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यार, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमने तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन,
ये जो है ये भी हम लोगों को देखना है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में बेटा आप लोग क्या करना, जो मेरी संकट मोचन 4.0 जो लाइव क्लासेस की सीरीज है, 1.5-2 महीने पुराने वीडियोस हैं इसी चैनल पे, तो वहां पर आपको फाइनेंस भी दिख जाएगा 3.5 घंटे के आसपास का वीडियो, LR 20 मार्क्स का बेटा, और ये भी लगभग 3.5 घंटे के आसपास का वीडियो, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन 3.5 घंटे के आसपास का वीडियो ये है। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा के देखते हैं आप लोग तो यार, मुझे मालूम है ना। और ये इंडेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो ये 2 टॉपिक बेटा आप लोग जो है यहाँ संकट मोचन सीरीज से भी कवर कर सकते हैं यार। कोई बच्चा ऐसा है जो कंप्लीट कैलकुलस को रिवाइज करना चाह रहा हो, ठीक है, तो वो कहां जाना, वो उसके लिए बेटा आप लोग जो है चाणक्य वाली वीडियो की हेल्प लेना, वो आप लोग जो है चाणक्य 3.0 को आप लोग देखना। पर प्रोबेबिलिटी के लिए आप ये वाली वीडियो को देख लेना, और क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेट रिलेशन फंक्शन के लिए बेटा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तब, पहले पढ़ रखा है, ठीक है। अब पहले कैलकुलस ना पढ़ा हो तो तब मत पढ़ना भाई, तब ना पढ़ना। जिसने पहले कैलकुलस छोड़ा वो अब मत देखना, जिसने प्रोबेबिलिटी पहले नहीं पढ़ा था अब मत देखना, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा तो अब मत देखना भाई, क्योंकि अब नया कुछ भी नहीं चाहिए, अब नया कुछ भी नहीं, जितना पहले पढ़ा हुआ वही हम लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है दोस्त, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा के देखना अपना फटाफट से एकदम, ठीक है, काम आप लोगों का निपटेगा भाई। सारे क्वेश्चन जो भी हमने पहले कर रखे हैं ना, वो दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन उन सबकी हो जाएगी यार, ठीक है। बाकी अब मैं दे देता हूं आप लोगों को खुद की लाइव क्लासेस का अपडेट, जो कहते हैं कि सर आप ये जितनी भी वीडियोस बता रहे हो, आपकी सब वीडियोस में हम ऑलरेडी आपके साथ थे सर। आप जब हम लोगों को मैराथन करा रहे थे सर, हम आपके मैराथन में साथ में थे, हम आपके संकट मोचन सीरीज के हर क्लास में जो भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे, देखो वो बच्चे जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था ना कि डे एंड तक भाई मैं आपके साथ रहूंगा यार, है ना, मैं कहीं नहीं भाग रहा भाई, है ना। तो बच्चों आप लोगों के लिए भी यार देखो, अब तुम मेरे प्यारे बच्चे हो यार, तुम्हारे लिए भाई आज की रात मजा कंप्लीट सिलेबस के फॉर्मूलों का, है ना, अपनी आंखों से लीजिए। 20 जनवरी आज रात 9 बजे मिलूंगा बेटा, मैं नाइट शो करेंगे 3.5 घंटे 4 घंटे के आसपास का, जिसपे कंप्लीट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करेंगे मैथ्स के रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसिस से। रेशियोज क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या है, लॉग क्या है, इंडाइसिस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सब रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कभी कभी लगेगा कि हाँ कहीं पे क्वेश्चन जरूरत है तो वहां 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, बट क्वेश्चन नहीं, यहां पर फॉर्मूला देखेंगे। इस सेशन के थ्रू बेटा आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ रखा है, क्या क्या फॉर्मूले ऐसे थे यार कि हाँ ये तो मुझे याद नहीं है, तो आप उनको मार्क करके बेटा आप नेक्स्ट डे उनको अच्छे से याद कर सकते हैं यार, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन सेशन बेटा मेरा यहाँ पे रहने वाला है। और 21 जनवरी देखो हमने क्वेश्चंस जो हैं देख लिए, हमने कॉन्सेप्ट देख लिए, बट ये कि हाँ एक मेरे साथ भी बेटे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए यार, 200-250 कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं 21 जनवरी को, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो हमने पहले कर रखे होंगे, मे भी कुछ ऐसे होंगे जो नए होंगे, ठीक है। और जो मैराथन में, इस मैराथन में मैं जो है बेटा आपके जो 30 मार्क्स में कवर नहीं कर पाया था, मैं इसमें थ्योरेटिकल के इनके क्वेश्चन में नहीं करा पाया था, उन्हें मैं इस सेशन में बेटा मैं यहां पे कवर कर दूंगा। और ठीक है, और जो हमने पढ़ रखे हैं उनको थोड़े और वैल्यूज, डिजिट्स वगैरह बदल के बेटा मैं इनको यहां पे आप लोगों को कल लाइव में प्रैक्टिस करवाऊंगा, फटाफट से करेंगे भाई एकदम, ठीक है ना। 250 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो 3.5-4 घंटे के आसपास का सेशन बेटा हम ये रखेंगे, ठीक है। डे शो रहेगा, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 4-5 घंटे के आसपास का सेशन बेटा ये रहेगा। और 22 जनवरी जिस दिन हमारा पेपर है, सुबह सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में। अब देखो 7:45 मैंने टीम को बोला है, शायद 8 बजे हो जाए, वो अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी, शायद 15 मिनट पहले हो जाए, या तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये कि हाँ मॉर्निंग में बेटा मैं मिलूंगा, एक वार्म अप सेशन। अब इस दिन देखो क्या होता है ना, हम बोलते हैं ना कि सारा खेल साइकोलॉजी का है, कि हमें जो है हम कितना खुद को कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। जब हम कभी कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो चीजें फिर सारी अच्छी होती हैं। कभी कभी वही अगर किसी का मोराल तोड़ दिया जाए तो बेटा वहीं पर ही हम क्या बोलते हैं, हार जाते हैं यार, है ना भाई लोग। ये एक सेशन है, देखो ऑब्वियसली इस दिन बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, बट मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे के लिए मिलेंगे, ठीक है। और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। और जनरली ऐसा होता है यार कि मैं मॉर्निंग में जो भी वार्म अप सेशन लिया करता हूं, 10-12 क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली टकरा जाया करते हैं यार, है ना। ये मतलब ये पिछले 4-5 अटेम्प्ट से जब से मैं यहाँ सी वाला में पढ़ा रहा हूँ, मैं जब भी वार्म अप सेशन लेता हूँ तो मेरे क्वेश्चन दिख जाते हैं यार। तो मैं इस दिन मॉर्निंग में बेटा यहाँ पर मिलूंगा, ठीक है। और इस दिन भी कुछ और नए क्वेश्चन बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम के दिन वाले क्वेश्चन बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और हम करेंगे भाई, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। सो बस इतना ही बोलूंगा बेटा, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई। बाकी आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आई होप आप सभी अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहेंगे उन्हें मैं आज रात 20 जनवरी को मिलूंगा, रात
9 बजे ऑन सीए वाला। ओके, पढ़ना शुरू कर दो बेटा, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।